क्या आप जानते हैं दुनिया के बदतरीन सनअती हादसे की वजह क्या थी? चेरनोबिल एक नाम जो इंसानी गलती और ताकतवर टेक्नोलॉजी के खौफनाक इम्तजाज की याद दिलाता है। इस हादसे ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां लीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों चेरनोबिल में ये तबाही मची? 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन मौजूदा यूक्रेन में वाक़या चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक हौलनाक हादसा पेश आया जो तारीख का दायरा बदल देगा। लेकिन इस तबाहकुन वाक़या की वजह क्या है? तबाही की मरकज़ में रिएक्टर नंबर 4 था जो सोवियत का डिज़ाइन करदा RBM के 1000 रिएक्टर था। यह एक ग्रेफाइट से मुतअद्दिल रिएक्टर था जो अपनी कारकर्दगी और लागत की तासीर के लिए जाना जाता है। ताहम इसमें डिज़ाइन की एक अहम खामी थी। RBM के रिएक्टर के डिज़ाइन ने इसे एक ख़तरनाक रुझान के लिए हसास बना दिया जिसे मुसब्बत सफ़र अदद के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि जैसे जैसे रिएक्टर की ताकत बढ़ती गई, ठंडे पानी के न्यूट्रॉन जज़ब करने की सलाहियत कम होती गई, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर बेकाबू चैन रद्दअमल होता है। इस खौफनाक रात चेरनोबिल प्लांट मामूल की हिफाजती जांच कर रहा था। इसका मकसद बिजली की बंदिश की नकल करना और बैकअप सिस्टम के अंदर आने तक रिएक्टर की कूलिंग को बरकरार रखने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना था। ताहम अहम गलतियों और हिफाजती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों का एक सिलसिला सामने आया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, ऑपरेटर ने अहम हिफाजती निज़ाम को गैर फ़ाल करके और हिफाजती ज़वाब्ता को नज़रअंदाज करके एक मौलिक गलती की। रिएक्टर की ताकत ख़तरनाक हद तक निचली सतह पर गिर गई, जिससे बिजली में गैर मतू का इजाफा हुआ। बिजली के इजाफे से भाप का धमाका हुआ जिससे रिएक्टर का बर्तन फट गया और फ़िज़ा में तापकार मादे की एक बड़ी मिकदार खारिज हुई। धमाके और इसके बाद लगने वाली आग प्लांट के 30 कारकुनों की फौरी मौत का बायस बनी और बड़े पैमाने पर आलूदगी फैल गई। चेरनोबिल आफत के बहुत दूर रस नताइज थे। प्लांट के आसपास का फौरी इलाका, जिसे चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई की वजह से इंसानों के लिए नाकाबिले रिहाइश हो गया। बिजली के इजाफे से भाप का धमाका हुआ जिससे रिएक्टर का 1000 टन का ढक्कन उड़ गया और फ़िज़ा में तापकार मादे की एक बड़े मिकदार खारिज हो गई। धमाके से आग भड़क उठी जो कई दिनों तक जलती रही और इससे भी ज़्यादा तापकार ज़राइत हवा में खारिज हुई। धमाके की फ़ौरन बाद अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर और प्लांट के कारकुनों ने आग पर काबू पाने और मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए बहादुरी से मुकाबला किया। ताहम मुनासिब हिफाजती पोशाक की कमी और तापकारी की हद की महदूद समझ की वजह से इनकी कोशिशों में रुकावट पैदा हुई। चेरनोबिल आफत से तापकार फॉल आउट प्लांट के आसपास तक फैल गया। तापकार ज़राइत पूरे यूरोप में ली गई जिससे वसी इलाकों को आलूदा किया गया और लाखों अफराद मुतासर हुए। चेरनोबिल आफत के तवील मुद्दती नताइज तबाहकुन थे। फौरी तौर पर मौत और ज़ख्मी सिर्फ आगाज़ थे। तापकारी के नुमाइश आने वाली सालों तक कैंसर के मामलात, पैदाइश नकाइस और सेहत के दीगर मसाइल में इजाफे का बायस बनी। आज चेरनोबिल की तबाही जौहरी तवानाई के खतरात और हिफाजती प्रोटोकॉल की अहमियत की एक परेशान कुन याद दहानी के तौर पर काम करती है। धमाके की जगह एक यादगार बन गई है जो मुतासरीन की ताज़ीम करती है और हमें जौहरी तवानाई के ज़िम्मेदाराना और मोहतात तरीके से निपटने की ज़रूरत की याद दिला रही है। चेरनोबिल आफत के ज़रिए इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। तारीख़ी अनकही कहानियों से पर्दा उठाने वाली मज़ीद अक़सात के लिए देखते रहें ज़ैब TV।